हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट किया है। गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले आज ग्रोसरी का सामान रख रही हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत सामान लेके आया था, थोड़ा बहुत जैसे ख़त्म हो गया था तो लेके आई थी। वैसे इस बार ना दीदी के यहाँ चली गई थी तो बीच में कुछ भी सामान वगैरह नहीं लाया था, तो अभी बस नीचे से लेके आई थी। मैंने लिया था 2 पैकेट नमकीन लिया था और 1 पैकेट बूंदी लिया है, मूँगफली लिया है और 1 केजी चीनी लिया है। बाकी वो मिश्री ले लिया था, भगवान जी को जो भोग लगाती हूँ ख़त्म हो गया था। अरहर का दाल ले लिया था और खजूर ले लिया था। मतलब खजूर क्या था, वो छुहारा करके जो होता है। बाकी हस्बैंड जी सीओडी के अंदर से ही लाते हैं या कैंटीन से ला देते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है ना, ख़त्म हो जाता है तो माल ला देती हूँ। और बाकी मैं अपना ग्रोसरी का सामान कैसे रखती हूँ मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे डिब्बे ले रखे हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं ना इनमें। मतलब किसी में रख देती हूँ खाने वाली चीज़ें, जैसे बिस्किट नमकीन रख देती हूँ, और एक डिब्बे में जैसे ये मसाला वगैरह होता है उनको रख देती हूँ, और एक डिब्बे में जैसे मूंगफली का दाना हुआ, मतलब सब कुछ अलग अलग करके रख देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहता है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इसमें बच्चे भी मतलब बाहर से ही देख कर जान जाते हैं कि किस में क्या रखा है। जैसे उन लोग को बिस्किट वगैरह खाना होता है तो आराम से ले लेते हैं, और मेरे हस्बैंड जी भी ले लेते हैं, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मतलब इससे पहले तेल और रिफाइंड का पैकेट खोल रखा था, तो पूरा ये जो बॉटल है 1 लीटर का बोलते हैं, मतलब जब हमने ऑनलाइन किया था तो उसमें 1 केजी का पूरा 1 लीटर का दिखा रहा था, पर हम जब इसमें डालते हैं तो वो आता नहीं है, बच जाता है थोड़ा सा। तो बस मैंने डिब्बे में करके रख दिया था, तो उनको भी अभी इसमें डाल दिया था क्योंकि वो खाली हो गए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, और ये काफ़ी मतलब अच्छा जार लग रहा था। मैं आप लोगों को दिखाई थी ना जब मार्केट गई थी शनि बाज़ार, तो वहाँ से 2 जार लेके आई थी और ये 50 रुपये का मुझे पड़ा था। मैं फिर से जाऊँगी तो इनको लेके आऊँगी, काफ़ी अच्छे हैं ये। तो इसमें आधा केजी आया था, तो मैंने आधा चीनी इसमें डाल कर रख दिया यहीं पर, क्योंकि हस्बैंड जी को ज़रूरत पड़े तो आगे से ही दिख जाए, क्योंकि इसमें दिखता रहता है क्या है। और मैंने ना जो नमक रखा है वो प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि नमक हमेशा कांच के शीशी में ही रखा करो। ससुराल में तो कांच के शीशी में ही रखा था, पर यहाँ पर प्लास्टिक का था तो उसमें ही डाल कर रख दिया था। मैं उसको भी चेंज कर दूँगी। बाकी जो चीनी बचा था तो इसमें रख देती हूँ, और ये भी किचन में ही रख दूँगी, हाँ अलग से नहीं रखूँगी। तो क्योंकि मैंने 1 केजी का चीनी लाया था ना, तो यहीं पर रख दिया था, वरना हस्बैंड जी 5 केजी का इकट्ठा लेके आते। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम लोग कोई सामान इकट्ठा लेके आते हैं, मतलब एक साथ लेके आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और थोड़ा थोड़ा ख़रीदती हूँ ना तो लगता है कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इकट्ठा ही लेके आओ तभी सही रहता है। और गाइस, साथ में मैं ना दूध लेके आई थी। जब नीचे जाती हूँ तो ले लेती हूँ, वरना इतने ऊपर से नीचे बार बार जाना आना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे थक गए हैं। जब तबीयत नहीं सही रहती ना तो फिर बिल्कुल भी कहीं जाने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में दूध भी रख दिया था, दूध उबल रहा था, क्योंकि शाम को माहे की आदत है कि वो स्कूल से आती हैं, फिर खाना वगैरह खाने के बाद 5 से 6 बजे तक उनको दूध चाहिए होता है। वो गाँव में भी रहती थी ना, तो हमेशा शाम टाइम दूध पीती थी। तो आज माही ने ड्रेस नहीं चेंज किया, तो वही मैं डांट रही थी कि बताओ पापा आएंगे तो मुझे डांटेंगे। और मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो ड्रेस घर पे पहन के रखे, लेकिन जब उसका हाउस ड्रेस रहता है ना तो उस दिन वो अक्सर करके घर पे पहन ही रखी रहती है। बोलती है मम्मा लोअर है, टी शर्ट है, पहने रहने दो। तो मैं भी कहती हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन इनके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं रहता। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को भी कभी कभी उनके मन का करने देना चाहिए। फिर गाइस, अभी मैं आ गई थी बाहर, और बाहर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बोलो ठुमक ठुमक बोल तेरे यादों ठुमक ठुमक तेरे यादों परे पीछे अड़ी परे पीछे अड़ी। थोड़ा धीरे धीरे। ठुमक ठुमक तो
तो गाइस अभी अंदर आ गए थे और नहाकर यहाँ पे मैंने डाल लिया है मैक्सी। तो मैक्सी बहुत कम अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बस जल्दी से पूजा करना होता है तो चलो मैक्सी पहन लेते हैं। फिर बस यहाँ पे संजबाती मतलब भगवान को दीपक जला रहे हैं और फिर तुलसी माता को भी बाहर जलाने जाते हैं। तो जैसे ही मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, मेरा बाबू आके साथ में बैठ जाता है। अच्छा लगता है कि उसे अच्छा लगता है। माही भी साथ में रहती है पर वो कभी जल्दी नहीं आती। हाँ, आरती लेने आ जाती हैं पर साथ में बैठ के पूजा कभी नहीं करती है। और बाबू को काफ़ी अच्छा लगता है, सुबह हो या शाम हो अगर वो जगता है, हम लोग के पास रहता है तो वो साथ में आके पूजा करने बैठ जाता है हम लोगों के। तो बस यहाँ पे अंदर हमने पूजा कर लिया था, उसके बाद आ गए थे बाहर तुलसी माता को पूजा करने। बैठो, प्रणाम करो भगवान जी को, प्रणाम करो। और यहाँ पे हम लोग का पूजा हो चुका था, मतलब शाम वाली पूजा हो चुकी थी गाइस। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आया तो मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पे थोड़ा सा चिप्स फ्राई करके रखा था और वो मूंग वाला पापड़ है ना, तो उनको चिप्स पापड़ वगैरह काफ़ी पसंद आता है। वो अक्सर करके शाम के नाश्ते में कभी कभी उनका जब मन कर जाता है तो वो चाय और चिप्स पापड़ ज़रूर खाते हैं। तो उन्होंने फ्राई किया था तो मैं आई और मैंने कहा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ। तो आज मैंने चाय किस पे बनाया है, बाउल में बना दिया, क्योंकि इसमें बच्चों को उन्होंने दूध मिक्स करके दिया था। तो मुझे लगा कि चलो एक ही बर्तन जूठा हो, क्यों बार बार हम जूठा करें, धुलना हमें ही होता है। और हम हाउसवाइफ को थोड़ा सा भी आलस आ जाता है ना जिस दिन, उस दिन काम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो गाइस हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हम काम को ख़त्म कर लेते हैं उतना ज़्यादा हमें टाइम मिल जाता है। और हमें लगता है कि अगर हम आलस करके बैठते हैं तो काम हमारा बढ़ता जाता है। और हम थोड़ी सी हिम्मत जुटा के अगर अपना काम शुरू कर देते हैं ना तो उस दिन हमारा काम फटाक से पूरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे छोटू मोटू सा स्नैक हम लोग का हो रहा है, मतलब शाम का जो चाय नाश्ता हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे बाबू की कलाकारी दिखाती हूँ आप लोगों को। वो स्ट्रॉ से चाय पी रहा है, मतलब नारियल पानी लेके आए थे उसके पापा, तो उसने पिया था तो उसका ऐसे ही रखा हुआ था स्ट्रॉ, तो उसी से वो चाय पी रहा है। ये ऐसी ऐसी कलाकारी करता है ना, मतलब आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, मतलब इतना नटखट है मेरा बाबू की पूछिए मत। और साथ में माही भी जुट गई हैं उसके साथ। उसके बाद गाइस यहाँ पे होने लगी थी छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि बैठे थे हम लोग तो फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमारा ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो इनको भी डाल देती हूँ साथ ही साथ। और आज छोटा मोटा सा बस यही सब सामान हुआ कि जो हमने मार्केट से लाया उनको रखा। और हम लोग का ऐसा होता है ना कि मतलब घर में हम हाउसवाइफ रहते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या काम होता है, बस वही बच्चों को देखना, खाना बनाना। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब हम लोग से पूछिए कि सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, तब से रात कैसे 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। काम जो होते हैं वो तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। एक ना एक काम आते रहते हैं, मतलब हम लोग करते जाते हैं, एक ना एक काम आते रहते हैं। तो इसलिए हम हाउसवाइफ के पास कामों की कभी कमी नहीं होती है। और ड्राई फ्रूट मैंने पैक करके फ्रिज पे रख दिया। तो मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं देना भूल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी खुद ही लेके खा लेते हैं। और गाइस उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धुलने। और आज रात में हमारे यहाँ पे खाना नहीं बना था, क्योंकि हम लोगों ने चाय पापड़ चिप्स वगैरह खा लिया था, तो फिर बिल्कुल भूख नहीं लग गई थी। और आज हमने सुबह बनाई थी चने की दाल चावल, तो वो रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड जी ने उसको खा लिया और थोड़ा सा हम लोगों ने भी खा लिया। तो आज खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। और मैंने आलू उबाल दिया है, क्योंकि मुझे कल बनाना है आलू का पराठा। मैंने अभी सोचा कि मैं बना देती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी बोले कि अभी हम लोग खा लिए हैं, क्योंकि आलू का पराठा जो है ना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने बोला कि पेट बिल्कुल जो है फुल हो चुका है, फिर आलू का पराठा बनेगा और उसका टेस्ट नहीं आएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो रहने दो, एक काम करना, कल सुबह ही बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जो आलू है ना उनको छील कर रख लूँगी सुबह के लिए, और छील कर रख देती हूँ तो काफ़ी आसान होता है ना। सुबह मतलब इतनी जल्दी रहती है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो फिर जल्दी से काम करो, उनको तैयार करो। इसलिए मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ तो रात में ही आलू को बॉईल करके रख देती हूँ, ताकि सुबह काफ़ी आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे हस्बैंड जी ने फ्रूट लेके आया था, जैसे कि गुआवा लेके आए थे और बनाना लेके आए थे। तो माही के स्कूल में एक फ्रूट ब्रेक होता है सुबह, तो वो लेके जाती है। तो मैं कई दिनों से उसे एप्पल दे रही थी, तो कल उसने अपने पापा के सामने बोल दिया कि पापा मैं डेली एप्पल लेके जाती हूँ। तो अभी वो लेके गए थे नीचे, बस यहाँ पे गुआवा उसको काफ़ी पसंद है, तो बनाना और गुआवा लेके आए थे। तो मैं इनको भी धुलकर साइड में रख देती हूँ। बाकी हस्बैंड जी ने सब्जी भी लेके आई है, पर
सब्जी ना वही निकाल कर सेट कर दिए थे। तो मेरे हस्बैंड जी काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, मतलब उनकी भी तबीयत इस टाइम सही नहीं चल रही है। और गाइस हम लोग के साथ ऐसा होता है ना, मतलब इस दिनों थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। और ऐसा मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है ना, आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करने में कुछ नहीं लगता। मतलब अगर हम लोग के साथ कुछ अच्छा टाइम चल रहा है तो आप लोगों के साथ तुरंत शेयर कर देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो पता नहीं क्यों वीडियो शेयर हो ही नहीं पाता है। मतलब उस टाइम तो वीडियो ही नहीं बना पाते हैं जिस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो 2-3 दिनों से गाइस ऐसा ही टाइम चल रहा था कि मैं इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। फ़िलहाल अभी तो सब कुछ भगवान की दया से ठीक हो गया है। और यहाँ पे मेरा मतलब सारा काम ख़त्म हो गया है, तो बस हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए यहाँ पे दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि रात में दूध पीना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों हम लोग की तबीयत भी नहीं सही रहती है, तो फिर लगता है कि चलो एक गिलास दूध ही पी लें, जिससे थोड़ी सी शरीर में ताकत एनर्जी बनी रहे। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।